राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको शनिदेव की युति के साथ शुक्रदेव के घर यानी कि 7 नंबर की तुला राशि तक बताया था। आज मैं आपको वृश्चिक राशि में बताऊंगी कि शनिदेव यदि मंगल देव से युति करते हैं इस राशि में तो उनका क्या फल होता है। यह मंगल देव की राशि है, 8 नंबर वृश्चिक की, लेकिन यहाँ जो कारक होते हैं वो स्वयं शनिदेव होते हैं। यहाँ शनिदेव बलवान हो जाते हैं, लेकिन यदि शनि और मंगल युति करके बैठ जाएं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फल दूसरा बन जाता है। यानी कि यहाँ पर जो होते हैं मंगल अच्छे माने जाते हैं और मंगल देव जमीन का कारक होते हैं। शनि देव की जो न्याय बैठक होती है वो खाना नंबर 8 यानी कि वृश्चिक राशि मंगल के घर राशि में ही होती है। तो यहाँ जो बैठक लगती है, अब जो शनि और मंगल की युति होती है तो जो जहरीली गैस का संपर्क हो गया है वो हमारे रक्त के कणों से हो गया है। तो यहाँ पर बैठकर वो हमें लंबी लंबी बीमारियाँ देते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ पर यह युति अच्छी नहीं मानी जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या, किसी भी घर में बैठकर शनि देव और मंगल देव की युति को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि जब जहरीली गैस का हमारे रक्त के कणों से मिल जाएगा तो उसमें वो जिस भी राशि में बैठेंगे तो हमारी जो राशि जिस अंग को बिलोंग करती है उससे संपर्क बनाती है, तो उस अंग में जाकर शनिदेव की जहरीली गैस का यानी खून का संचरण होगा, तो वो उसी पार्ट को बेकार करती है। दोस्तों, अब जो होता है ये हमारा मृत्यु का होता है। यानी कि शनिदेव को इस राशि में बैठकर आयु वर्धक कहा गया है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर शनिदेव जब अकेले बैठे हों, युति करके बैठे हैं, तो इनका कोई फल अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति को लगातार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और क्या होता है दोस्तों, यह घर जो होता है, जो हमारा 7वां घर है, वो साझेदारी का पति या पत्नी का घर शुरू हो जाता है। तो उस हिसाब से यह हमारे ससुराल का यानी कि पत्नी के परिवार का या पति के परिवार का होता है 8वां घर। और शनि मंगल वहाँ बैठ जाएं तो एक युद्ध का कारक हमेशा बनता ही रहता है, यानी कि ससुराल वालों से ना बनना। और दूसरा देखा जाए दोस्तों तो ये एक नया ग्रह भी तैयार कर लेते हैं जब शनि मंगल का मेल होता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं राहु जागृत हो जाते हैं जो अच्छे नहीं माने जाते हैं। और राहु जागृत होने पर अष्टम भाव में यदि राहु बैठे हों तो हमें धोखा, और क्या होता है धोखा, और हमारी इम्यूनिटी का घटना, बीमारियां लगना और किसी से भी हमारा मेलजोल ना बढ़ना। अब शनि मंगल की युति यहाँ पर हो गई है दोस्तों, तो एक तो हमारा यह बन गया कि ससुराल पक्ष से ना बनना, पति या पत्नी के परिवार से मतभेद बना रहना, और उनके जो रिश्ते नातेदार है, क्योंकि यह उनके खून का यानी कि मंगल हमारे ब्लड रिलेशन हो गए, उनके जो भी रिलेशन वाले हैं उनसे भी हमारी अनबन बने रहना, और मंगल हमारी जो खुशियां हैं उनमें ग्रहण लगते रहना। तो यह युति कतई भी किसी भी कीमत पर अच्छी नहीं मानी गई है। और क्या होता है दोस्तों, जब ये होते हैं तो यहाँ पर शनिदेव एक कर्जे का प्रतीक भी कर देते हैं, यानी कि शनि मंगल की युति एक कर्जा देने वाली युति कहलाती है। दोस्तों, जब जिसकी भी कुंडली में यह युति होती है कहीं पर, तो उस भाव से संबंधित रिश्ते, उस भाव से संबंधित व्यापार या उस भाव से संबंधित जो भी हमारे अंग हैं या किसी भी चीज को लेकर एक कर्जे वाली स्थिति, मकान, दुकान, शादी, विवाह, किसी में भी जो हम कर्जा उठा लेते हैं व्यापार चलाने के लिए, तो ये कर्जे वाली स्थिति बना देती है। और इसमें आदमी
एक विशेषता यह होती है शनि और मंगल की युति में, इसमें आदमी बहुत गुस्सैल और भड़काऊ हो जाता है। गुस्सैल भड़काऊ क्यों हो जाता है? क्योंकि मंगल देव क्या हैं? वो अग्नि तत्व हैं, अग्नि का कारक हैं। और शनि देव क्या हैं? एक जहरीली गैस हैं, वायु तत्व है, वायु का कारक हैं। तो जब अग्नि जलती है तो उसे कौन भड़काता है? हवा ना भड़काती है। जब हम अंगीठी जलाते हैं तो उसमें हवा करते हैं तो आग ऊंची ऊंची उठती है। उसी तरह से दोस्तों जिसकी ये युति होती है, तो जिसे हम कहते हैं भड़काऊ बातें बोलना, गलत बोलना, उससे आदमी के अंदर गुस्सा भर जाना, गुस्सैल रहना, यानी कि शनि का काम मंगल को भड़काऊ करना होता है, यानी अग्नि को बढ़ा देना अपनी वायु द्वारा। तो ये विशेषता इसमें होती है। जिस किसी की भी कुंडली में है वो अपना आकलन कर सकते हैं कि उनको गुस्सा जल्दी जल्दी आता है, किसी की बातों से आता है, तो कहीं ना कहीं शनि मंगल की युति होगी या आपस में दृष्टि संबंध बन रहा होगा, कहीं ना कहीं से तीसरी दृष्टि से, 7वीं से, 10वीं से, या मंगल की चतुर्थ से। तो ये 2 चीज़ें विशेष होती हैं। किसी से ना बनना और क्या होना कि हर समय गुस्सा रहना, कर्जे की स्थिति बनना, क्योंकि मंगल से हम जो है एक कर्जा भी देखते हैं, हमारे धन का कारक होता है। और शनि क्या होता है? हमारे धन के आवागमन पे रोक लगा देता है। तो इस कारण ये युति अच्छी नहीं मानी गई है दोस्तों। अब जो राशि आ गई है हमारी, धनु राशि आ गई है, 9 नंबर की राशि आ गई है, गुरु की राशि आ गई है, और हमारी कुंडली का केंद्र भाव जो होता है वो खाना नंबर 9 ही होता है दोस्तों। यदि मैं वैसे आपको बृहस्पति देव के बारे में बता देती हूँ, लेकिन बताई आई हूँ चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पर कोई ग्रह ऊंच नीच का नहीं होता है धनु राशि के अंदर। धनु राशि के अंदर केवल केतु देव को अच्छा माना जाता है या ऊंच के माने जाते हैं। मिथुन में राहु को ऊंच का माना जाता है। तो क्यों? क्योंकि केतु देव जो हमारे मानसिक स्थिति हैं, जो उसकी मजबूती है, वो केतु देव से है। तो यदि वो हमारे ज्ञान के घर में बैठेगी तो उसकी स्थिति मजबूत होगी। तो लेकिन यदि हमारे शनि देव का पाठ चल रहा है तो शनि देव की यदि यहाँ पर युति बन जाती है तो शनि देव क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति को भाग्यवादी बनाते हैं। बात बात पे भाग्य का रोना रोना, यानी कि गुरु तो यहाँ पर मजबूत हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव गुरु के साथ बैठ जाते हैं, ज्ञान भरपूर करते हैं। एक जिसे कहते हैं गुरुत्व में या गुरुकुल में रहना या गुरुओं के संपर्क में रहना बराबर, वो ऐसे बने रहते हैं और भाग्य पे भाग्यवादी ज़्यादा हो जाते हैं। कहते हैं जब समय आएगा, जब हो जाएगा, और भाग्य में जो लिख रहा है वही होगा। इस तरह से वो जिसके भी शनिदेव नवम भाव में होते हैं तो वो भाग्य का रोना ज़्यादा रोते रहते हैं। और शनिदेव गुरु के साथ बैठकर यहाँ पर एक गुरु ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक गुरुकुल में रहते हैं, और एक केंद्र में रहकर चारों तरफ उनकी जो दृष्टि होती है वो धीरे धीरे ज्ञान, मतलब कि मल्टीपल ज्ञान प्राप्त करना। और क्या होता है यहाँ पर बैठकर? पर्यटन, यानी कि धार्मिक स्थलों पर पर्यटन करना। लंबी लंबी यात्राएं भी करते हैं ज्ञान के लिए, खोज के लिए। और छोटी लंबी, छोटी इसलिए बताया मैंने आपको कि बृहस्पति का साथ है तो कभी छोटी भी करते हैं, लेकिन शनिदेव हमेशा लंबी यात्राओं के कारक हैं तो वो लंबी यात्राएं कराते हैं। अब मैं बता दूं, शनिदेव की खुद की राशि आ गई है, 10वीं राशि मकर राशि। अब यदि यहाँ पर इनका साथ राहु के साथ में हो जाए तो क्या फल होता है दोस्तों? यह जो घर है यह हमारा धर्म कर्म का घर कहा गया है, और 9वां भाव जो है हमारे पिता का कहा गया है। तो यहाँ पर शनिदेव अलगाववादी हैं और गुरु का केंद्र में बैठकर यहाँ थोड़ी अमान्यता करते हैं, यानी कि बड़ों की बातों की अवहेलना करना, अपनी पुरानी परंपराओं को ना मानना, यह भी शनिदेव हो जाता है। बाकी नियम वही लागू होगा कि डिग्री वाइज कितने हैं, शनि बलवान है कि बृहस्पति बलवान है। वैसे तो बृहस्पति ही बलवान रहेंगे,
क्योंकि यह घर उनका जो है अपना ही है और कारक भी यहाँ पर स्वयं गुरुदेव ही हैं, खुद से ही संचालन करते हैं। इसीलिए अब 10वीं राशि मकर राशि। अब यहाँ पर तो आकर कोई भी कार्य धर्म कर्म के कर सकता है, कोई भी ग्रह को स्थान मिला हुआ है, 10म भाव हो, एकादश भाव हो, इसमें कोई भी ग्रह आ जा सकता है। तो यहाँ पर यदि राहु के साथ बैठ जाए तो राहु क्या है, राहु हमारी दिमाग की सोच है, दिमाग का करंट है। अब शनि राहु की युति यहाँ पर हो जाती है तो शनि की ये अपनी राशि है और यहाँ कारक जो हैं वो शनि देव ही हैं। यहाँ पर कारक और कोई नहीं है, क्योंकि जो कर्म के कारक हैं, कर्म करने वाले हैं, वो शनि देव ही हैं। तो यह हमारे धर्म और कर्म का कारक है। यहाँ पर यदि हमारे शनिदेव विराजमान होते हैं, राहु देव के साथ विराजमान होते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, धर्म कर्म का कारक होता है। अब देखना ये है कि एक नियमबद्ध होता है, जो लगातार करने वाला होता है, राजनीतिज्ञ होता है। और क्या होता है, अब इसमें हमारे कई हिस्से आते हैं, क्योंकि यह घर हमारी सफलताओं का भी है, कार्य सिद्धि का भी है और हमारे प्रोफेशन का भी है, हमारे रोज़गार का, हमारी नौकरी का, हमारे ऊंचे उठान का, जिसे हम कहते हैं नौकरी में एक हम स्टेटस प्राप्त करें, व्यापार में करें, उस चीज़ का। तो धर्म कर्म से कार्य सिद्धि जो होती है वो इसी घर से होती है। अब इसमें जो राहु आकर बैठ गए हैं शनि देव के साथ, वैसे तो वो शनिवत ही चलते हैं राहु देव, और शनि यहाँ बैठ गए हैं तो शनि यहाँ बलवान हो गए निश्चित रूप से, तो शनि अपनी चलाएंगे। लेकिन राहु क्या होगा, राहु एक बदलाव ग्रह है, राहु को एक बहरूपिया भी कहा जाता है और अस्थिर ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा शनिदेव होने नहीं देंगे, लेकिन इन केस राहु पर और अन्य पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। केतु की तो दृष्टि पड़नी निश्चित ही है, क्योंकि एंटीवाइज के हिसाब से यदि राहु दशम में विराजमान है तो केतु चतुर्थ में विराजमान होंगे। तो क्या होगा, वो राहु की सोच को बदलकर यहाँ पर आदमी अपने काम काज से सेटिस्फाई नहीं रहेगा, बराबर काम बदलते रहेंगे, उसके दिमाग में बदलाव अलगाव आता रहेगा। कर्म निरंतर होंगे, शनिदेव जो बैठे हैं और शनिदेव अपनी ही कारक घर में बैठे हैं, यानी कि पूर्णता के साथ कार्य भी होगा, लेकिन अपने काम को बदल बदल कर बार बार करना, विचारों में मतभेदता उत्पन्न करना, तो यह सब वाली चीज़ें आ जाएंगी। और यदि राहुदेव अच्छी पोजीशन, अच्छी डिग्री या शनि के आश्वस्त होकर बैठे हैं तो राहुदेव भी यहाँ अच्छा परिणाम देंगे, एक अच्छा राजनीतिज्ञ होगा। राजनीति में क्या, बोलना कुछ करना कुछ और उस कार्य की सिद्धि करना। और यहाँ पर क्या होगा, राहुदेव जो फल देंगे, यहाँ पर एक जो काम होगा धर्म का, कर्म का, राजनीति का, वो एक परिणाम देने वाला नहीं होगा, सिर्फ दिखाने वाला होगा। ये इसमें बदलाव आ जाएगा। यदि शनिदेव अकेले बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, लेकिन राहु की युति आने से राहु को एक बहरूपिया, क्योंकि वो जिस भी राशि में बैठते हैं, और अब यहाँ पर ये तय कौन करेगा कि राहुदेव अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा दे रहे हैं, यह हमारी, मैंने काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मकर राशि ली है, लेकिन खाना नंबर 10 है और किसी की भी कुंडली में यहाँ पर कोई भी राशि बैठ सकती है। उस राशि के हिसाब से तय होगा कि उसका मालिक कहाँ बैठा है, राशि कौन सी है। तो राहुदेव का फल जो होगा, सबसे पहला फल वो अपने युति वाले ग्रह के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन वो बदलाव भी कर लेते हैं राशि के ग्रह के हिसाब से। यदि राशि के ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो या राहु की ही दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो फलों में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव क्या होंगे, एक अच्छे कार्य करने वाले, अनुशासित रहने वाले शनिदेव का यहाँ पर फल अच्छा जाएगा। लेकिन राहु की कार्य की वजह से या उद्दंडता की वजह से शनिदेव के फल भी बदल जाते हैं। अब आ जाते हैं कुंभ राशि में।
कुंभ राशि में। अब यदि हम यहाँ पर केतुदेव को ले लें, केतुदेव को हम ले लेते हैं यहाँ पर। वैसे तो हम केतुदेव को 12 नंबर की राशि में लेंगे। यहाँ पर हम शनिदेव का फल कर लेते हैं अन्य ग्रहों के साथ। शनिदेव की युति यहाँ हो जाओ सूर्य के साथ, तो क्या होगा? व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठा नहीं खाना चाहिए। झूठा से मतलब नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। चंद्रमा आ जाओ यहाँ पर, तो क्या होगा? शनि की राशि में अब शनिदेव तो विराजमानी है, तो उनका फल भी कुछ और हो जाएगा। बुध आ जाएंगे तो लाभ के मामले में कुछ और हो जाएगा। बृहस्पति आ जाएंगे तो यहाँ पर फल क्या होगा? यदि बृहस्पति यहाँ पर कुंभ राशि में आ जाते हैं, 11 नंबर की राशि में आ जाते हैं शनिदेव के साथ, तो यहाँ उनका जो फल होगा वो न्यायपूर्ण होगा। क्यों होगा? कि शनिदेव यहाँ पर बैठकर 11 नंबर कुंभ राशि में बैठकर 11 नंबर खाने में न्याय के देवता माने गए हैं, जो एक कसम खाकर बैठते हैं कि मैं कोई अन्याय नहीं करूँगा, यानी कि जो न्याय होगा वो पूरा पूरा होगा। और यहाँ पर कारक कौन है? गुरु, यानी कि गुरु के द्वारा ज्ञान ग्रहण करके न्याय करना। तो यहाँ पर 11 नंबर में गुरु अच्छे माने गए हैं, और गुरु के साथ युति कर कर यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो ज्ञान से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, न्यायपूर्ण करने वाला होगा। सब में जो वितरण करने वाले, जिसका जो भी रोजगार है, प्रोफेशन है, उस हिसाब से चलता है, तो वो इस मामले में तो अच्छा हो जाता है। लेकिन अन्य मामलों में, कुटुंबियों में या अपने उसमें, उनसे सबसे विलगाव हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक जज की कुर्सी है जिसमें अपना पराये का भेद नहीं होता, यानी कि कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जो न्याय है वो सबके लिए एक समान है। अब आ जाते हैं 12 नंबर की राशि में। यहाँ केतुदेव उच्च के हो जाते हैं। वैसे भी केतुदेव यहाँ पर धर्म स्थान के माने गए हैं देवता। जो झंडा होता है वो हमारा छत पे ही फहरता है। ये छत का स्थान है, सैया सुख का स्थान है, नींद का स्थान है, स्वप्न का स्थान है, खर्चे का स्थान है, अस्पताल का स्थान है, कोर्ट कचहरी का भी स्थान है, लड़ाई झगड़े जो देखे जाते हैं। और क्या होता है कि जो हमारा छत है, यहाँ पर राशि तो हमारी बृहस्पति देव की होगी, कारक ग्रह यहाँ पर गुरु हैं। अब गुरु की युति, कारक ग्रह गुरु है और शनि देव की युति यहाँ पर केतु के साथ हो जाए तो क्या होता है? शनि देव को एक आलस्य का कारण भी माना गया है। ये तो सब ग्रहों के साथ ही उनका यह फल होता है। तो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को नींद बहुत आएगी, आलस्य घेर देगा। केतु क्या है? मन है, मन में उठने वाली तरंगे हैं। शनिदेव क्या है? आलस हैं। और यहाँ पर कारक ग्रह कौन हो गया? राहु हो गया। और राहु की दृष्टि जब केतु 12वें भाव में है तो राहु छठे भाव में निश्चित होंगे और उनकी दृष्टि अपने घर पे होगी, तो वो मन में क्या करेंगे? घोर आलस पैदा कर देंगे। क्यों उठना है? देर से उठो, देर से खाओ। खान पान, सोना, बैठना जो भी है उसमें जो है सब में आलस आ जाएगा और सब में एक कोई अनुशासन नहीं रहेगा। और जो है झगड़े का कारण भी बनेगा। यहाँ पर किससे बनेगा? कुटुंबियों से, ससुराल पक्ष से, पीहर पक्ष से, यहाँ पर सबका अलगाव हो जाता है। और शनिदेव क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ अच्छा फल नहीं देते। और क्या करते हैं? कोई बीमारी हो जाए, कोई झगड़ा फैल जाए, कोर्ट कचहरी झगड़े करवा देना, तो यहाँ पर वो लंबे चलेंगे। लेकिन खर्चा जो होगा, क्योंकि खर्चे का घर है, तो वो किन मामलों में होगा? बेवजह की उलझनों में। जिसे कहते हैं कि बेवजह की, यहाँ खर्च की कोई वजह नहीं थी लेकिन खर्चा हो गया, उस चीज़ में उलझा के यहाँ पर शनिदेव खर्चा करवाएंगे और कर्जा भी करवाएंगे। 12वें भाव में शनिदेव खर्चा और कर्जा दोनों दे देते हैं। हाथ में जिसे कहते हैं कि पैसे ना बचना, बरकत ना होना, यह सब कारण बन जाते हैं। और यह सब चीज़ें जो ज़्यादा होती हैं संतान से भी होती हैं। बहुत से जो लोगों को बुढ़ापे में घर से निकाल दिया जाता है
या संतान से नहीं बनती है, अलग हो जाते हैं, तो वो इस युति के कारण होते हैं और यहाँ से हम उनकी संतानों को भी जांच सकते हैं। और खर्चे का यहाँ पर हमारी जो होती है दाईं आँख होती है। दाईं आँख यानी कि जो हमारे मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद बोलते हैं, सफ़ेद मोतियाबिंद, उसमें बीमारी तौर पर देखा जाए तो वह बीमार भी हमें आ सकती है। और अन्य ग्रहों की या पापी क्रूर ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ी हो तो इसके फल बहुत ही खराब हो जाते हैं। और यदि शुभ ग्रहों की पड़ी हो तो फलों में थोड़ी कमी आ जाती है, व्यक्ति में झेलने की क्षमता हो जाती है। और क्या होता है, शनि देव एक अलगाववादी ग्रह है और केतु भी काटना। केतु क्या है, एक धारदार हथियार, यानी कि केतु की संज्ञा किससे जानी जाती है, धारदार हथियार से। जो भी हमारे हथियार हैं जिनसे हम काटते हैं, चाकू है, कैंची है, तलवार है, और वो फसल काटने का वो जो फरसा होता है वो है, मतलब कुछ भी चीज़ की जो कटिंग होनी है वो केतु है, यानी कि काट कर अलग कर देना। और शनि क्या है, वो भी अलगाववादी हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी के सुख का भी कहा गया है, सैया सुख भी कहा गया, तो वो भी खराब, क्योंकि उसमें अलगाववादी हो गया और धारदार हथियार केतु बैठ गए, तो वो कटेगा ही कटे, किसी ना किसी बात पे लड़ाई ही रहेगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, सब ग्रहों के साथ मिलकर यह सब संबंध बन जाते हैं दोस्तों। तो मैंने शनि की युति का फल बता दिया आपको। आपको जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और इस तरह की और वीडियो के आप इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं वीडियो और बनाऊंगी दोस्तों। धन्यवाद। राधे कृष्ण दोस्तों।